याद में बैठे थे तो अपने आप से पूछो और कोई बात याद तो नहीं आई। इसलिए संगठन में याद में बैठते हैं, वैसे आधा घंटा पैर याद में नहीं बैठेंगे पूरा। कोई न कोई बात याद आएंगी, या तो इस संगठन में याद में बैठने में बहुत बहुत फायदा होता है। बाबा भी देखता है, बच्चे बाप के याद में बैठते हैं, बाबा भी अपनी हाजिरी भरता है। आप सबने मन में, मैं सब बहुत बार रिवाइज किया होगा, स्नेह भले सब बच्चों का है पर शक्ति भी चाहिए। याद है, स्नेह है। कोई भी बच्चा लास्ट में बैठा है या लास्ट आया हुआ है, कहेंगे मेरा पापा है। दिन में न चाहते हुए भी बाबा शब्द निकलेगा। भले मेरा नबी कहे, कोई मेरा जैसे कहने मेरा बाबा, वो थोड़े कहते होंगे। जिनको ये होगा मेरा बाबा मेरी कितनी ख्याल करता है। जैसे पढ़ाता है, पर मेरे हर श्वास संकल्प में कैसी स्मृति बनी रहे, ये मेरा बाबा मेरा ख्याल करता है। मेरा तो अनुभव है। कोई और बात याद न आए, ये मेरा बाबा मेरा ख्याल करता है। आज मैं फिर से मूली पढ़ के आई। अभी बच्चे बाप को बात सुना दी, बेफिक्र हो जा। कितनी अच्छी बात है। कोई भी बात है अपनी है, सेवा किया कि बाबा को सुना दी। ये इतना अच्छा अनुभव हो, मैंने तो बाबा को सुना दी। ठीक है, न सिर्फ मेरा ख्याल करता है, पर जो भी बात है ना, वो भी आप भी संभालता है। और मेरे को फिर क्या कहता है, बच्चे, फिर खास कहेंगे बच्चा, मेरे पर्सनल भी कहेंगे बच्चा, तो निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो, निश्चित भावी पर अड़ोल रहो। निश्चय बुद्धि से विजय समाई परी है। कभी भी इस बात को भूलो मत। निश्चय में विजय है। किसको अनुभव है? जिसको निश्चय में विजय है, उस आत्मा से पूछो, भले सामने कोई परीक्षा आ जाएंगी, पर निश्चय से उसे विजय पा ली है। और जितना निश्चय से विजय होंगी, उतनी परीक्षा और बड़ी आएंगी। ऐसे में थोड़े निश्चय में विजय हुई तो अलबेला हो जाए, नहीं। ये अंत तक
हम बच्चों को जरूर ख्याल करना है, अलबेला नहीं होना है। थोड़ी भी अलबेलाई पता नहीं पड़ेगा, तीव्र पुरुषार्थ से साधारण हो जाएगा, साधारण से व्यर्थ में भी चला जाएगा। तो मैं ये भी सोच, बाबा ने कहा साधारण और तीव्र पुरुषार्थ, कल बाबा ने व्यर्थ नहीं बोला, साधारण और तीव्र। अभी इसमें भी थोड़ा विचार करो। अभी ये विचार करने लिए बैठे हैं, इसलिए मैं क्लास में आई हूं। याद में बैठे, साधारण पुरुषार्थ कैसा होता है, तीव्र पुरुषार्थ कैसा होता है। जो तीव्र पुरुषार्थी है, सच्चा पुरुषार्थी है, वो कभी अलबेला नहीं बनेगा। साधारणता में कभी अलबेला या करके व्यर्थ में चला जाएगा। एक जल्दी एकदम व्यर्थ में कैसे गया पता भी नहीं चला। पुरुषार्थ साधारण है, बहुत अच्छा समझते हैं, उसमें ही खुश है। इसलिए मैं शुरू से लेकर कहती हूं, कम से कम इतना तो हमको ज्ञान हो, ये कार है, मैं ड्राइवर हूं। वो शुरू की बात है, जब इतना ज्ञान नहीं था, ये कार है, मैं ड्राइवर हूं। कभी कभी ड्राइविंग का लेसन तो लेना चाहिए ना। मैं कहा मैं ड्राइवर हूं, पर प्रैक्टिकली कुछ एक्सीडेंट हो जाए, पकड़ा जाएगा, लेसन कहां है। वो कौन देगा। कम से कम ड्राइवर को आगे की लाइट, पीछे की लाइट ठीक होवे। आगे की लाइट ठीक होंगे तो मैं आगे जा सकेंगी, पीछे की लाइट ठीक होगी, बेचारे पीछे जो आ रहे हैं, पीछे की लाइट, पीछे जो आने वाले हैं उनके लिए जरूरी है। आगे की लाइट मेरे को आगे जाने के लिए जरूरी है। काम ये ब्रेक देना है, किसको ब्रेक देना नहीं आता है तो क्या करेगा। तो आज कल बाबा की मौली सुननी है, कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस तो ले लो। आज आगे मुझे जानना है, कोई कारण से रुकना नहीं है। कोई पेट्रोल कम हुआ या पानी कम हुआ या बैटरी खाली हो गई, रुक जाएंगे। एक बारी कोई भाई था, सेंटर के बाहर कार खड़ी किया था, और शायद कार खड़ी किया था परंतु बंद नहीं किया था, बैटरी खाली हो गई थी। आधा घंटा के बाहर आया, कार चले ही नहीं। देखा ये बैटरी काम नहीं करती है अभी, तो गफलत हुई ना। ये गफलत। भाई अंदर आया तो देख कार ठीक, तो बैटरी खाली हो गई। तो दूसरा बाजू मैंने कोई भाई ने कहा, अच्छा मैं तुम्हारे अपनी कार से तुम्हारी बैटरी की कार मदद करता हूं। तो मैंने कहा ये भी अच्छा बात है। भाई दूसरे बाजू वाले में उसको मदद किया। इतना तो अक्ल होना चाहिए ना भाई, किसकी बैटरी थोड़ी फेल हुई है तो मैं उसकी कार चलाने में मदद कर लूं। तो एक तो है तीव्र पुरुषार्थ, दूसरा है मनसा सेवा। कल दो बातें जो बाबा ने दी है, और तीसरी भी दी है, कौन सी है? एवर रेडी रहना। हो रहे नहीं, एवर रेडी है।
तो कार तो फिर मुझे अपने लिए नहीं चलानी है, और भी कोई पैसेंजर बैठे। इसमें एक और कहानी थोड़ी सुना देती हूँ। कोई पहचान वाला भाई था, जैसे संयोगी भाई था, उसकी इच्छा थी तो मेरी नई कार मैंने ली है तो मुझसे बैठो। जब कार में बिठाया, खुद ही ड्राइव किया, तो ड्रामा प्लान अनुसार क्या हुआ, वो बड़ा खुश हुआ। मैं कार में बैठी हुई, कार चलाए, वो टाइम जो था ना कार में बैठा था ना, तो उसको बहुत अंदर से खुशी हुई, इस नई कार में दादी बैठी। थोड़ी चिट-चैट किया, वो भी खुद मालिक नहीं था, उसका मालिक कोई और था, उसके साथ उसका बहुत प्रेम था। अचानक ही वो जो ड्राइव करने वाला था, काने बेचारे का शरीर छूट गया कोई कारण से। तो जो मालिक था उसने कार मेरे को दे दी, कार को बिठा करके वो बहुत खुश हुआ था। अभी उसी कार में तुम सदा रहो, कार दे दी। मैं क्या करेंगे? नहीं, ये कार मैं अपने पास नहीं रख सकता हूं। उसका उसके साथ बहुत प्रेम था, मैं ये कार अपने पास नहीं रख सकता। तो बंसा सेवा बाबा कहता है, ऐसी जहां भी हो ऐसी सेवा करो। स्नेह के साथ जो संग मिलता है उसकी शक्ति मिले किसको। अचानक कुछ भी होगा, उसको पता नहीं था ये भाई का अचानक, उनका अचानक कुछ कारण से शरीर छूट गया था। पता नहीं होता क्या होने वाला है। तो जैसे कल बाबा ने कहा, स्नेह के साथ शक्ति भी हो। तो बाबा से जो स्नेह मिलता है, जो स्नेह में हमारी शक्ति ये है जो आज की मूली पर है। तेरे हाथ डोरी बांधी है बाबा, आप ही मुझे संभालने वाले हो। कभी ख्याल ही नहीं आया है मुझे कौन संभालेगा, या जिनकी जिम्मेवारी उनको कौन संभालेगा, कभी ये ख्याल नहीं आया है। इसको क्या कहा जाता है? तीव्र पुरुषार्थी माना। कभी ये ख्याल ना आए मेरे को कौन संभालेगा या इनको कौन संभालेगा। मेरे ब्रह्मा बाबा जिसने हम बच्चों को एडॉप्ट किया, इतना प्यार से एडॉप्ट किया, इतना अच्छा संभाला, कभी ब्रह्मा बाबा का ने ये ख्याल नहीं किया इनको कौन संभालेगा। ओ करे, वो करेगा। एक बार बेगरी पाठ था, बेगरी, एकदम बेगरी। हम ब्रिज कोठी में थे, दूसरे दिन होली मनानी थी, होली थी। बाबा हमेशा होली मनाता था, सच्ची होली, सच्चा रंग तो बाबा ने हम बच्चों को लगाया है। बाबा से कहा, बाबा कल होली मनाएंगे। क्या होली मनाएंगे? सुबह 2 बजे उठ के योग करना। होली नहीं, कुछ भंडारे में था ही नहीं कुछ। होली कैसे मनाएंगे? तो बाबा ने कहा 2 बजे योग करना। बाबा होली मनाने योग कर, हाँ जिनको 2 बजे योग करना है। तो हमारे पास ऐसा था, वहां बालकनी ऐसी थी जहां शहर को वालों को दिखाई पड़ती थी। एक भाई था, उसकी वाइफ
थोड़े अच्छी संयोगी थी, स्नेही थी, बाबा की जगह से स्नेही थी। और उसका हस्बैंड जो है ना बहुत वो था, एंटी था। दादा कौन है, क्या करता है, ये लड़कियां घूमती रहती है सारा दिन। तो 2 बजे जो बाबा ने कहा योग करो ना, तो बाबा ने कहा जिसको बैठना हो तो वी शेप में ऐसे। हम योग में बैठे, मम्मा बाबा बैठे थे। इतना पावरफुल योग, इतना पावरफुल योग बैठे थे। तो उस घड़ी उस भाई की आंख खुली, लाल बत्ती देखी, वाइफ को कहा तो अभी क्या कर रहे हैं? कहा वो तो भगवान को याद करते हैं ना। इस टाइम याद कर रहे हैं। अच्छा, तिजोरी से निकाल, सुबह को दे देने। तो कहा सुबह को कहा नहीं, सुबह को मन खराब हो जाएगा, अभी निकाल। वाइफ को सुबह को सवेरे में बाबा पैदल करने जाता था, हम बहनें भी जाती थी। उस गरीब आई, बाबा ऊपर चल रहे थे, ये आई तो बड़ी खुशी में थी। बाबा आज होली है। अच्छा बच्ची, वो ट्रांस में चली गई, खूब होली मनाई, इतनी होली मनाई बात बात पूछो। उसका बंधन सदा टूट गया। तो ये क्यों सुना रही हूं, ये कैसे होगा, कल क्या होगा, कहां से खाएंगे? ना ना, अच्छी होली मनाई। वो भाई सदा के लिए सहयोगी हो गया 2 बजे रात को योग करने से। इसमें दूसरी कहानी बताती हूँ बिरजू कोठी की। बाबा ने एक दिन कहा क्या कर रही हो सारा दिन? जी बाबा क्या करना है, यहाँ बीकानेर की जो महारानी है, महाराज बीकानेर का राजा का बंगला था, उनकी सेवा करनी चाहिए तेरे को। तो शहर में उनकी ऑफिस थी, वहां गई ऑफिस में। मैंने कहा राज्य माता का हमको मिलने का टाइम मिल सकता है? कहा हाँ हाँ, बड़ी खुश हो जाएंगी। राज्य माता से मिलने के लिए गई। कैसे बाबा को प्रेरणा आती है। तो राज्य माता से मिलने गई तो राज्य माता बेचारी को भक्ति बहुत करती थी, रात को 12 तक भक्ति करती थी। जब भगवान का थोड़ा दर्शन होवे तब सोती थी, पर किसको पता नहीं होता था ये क्या करती है। पर उनको सबको रिगार्ड था राज्य माता के लिए। जब मेरे से बातें करने लगी तो इतनी खुश बात मत पूछो। तो मैंने कहा तुम 12 बजे तक भक्ति करती हो भगवान को याद दर्शन करने के लिए। मैं कहती भगवान के दर्शन से तुमको क्या प्राप्ति होगी। मैं तुम्हारे को भगवान को याद कैसे करो, वो तुम्हारा माता पिता है। मतलब इतना अच्छा 1 घंटा खन बैठी थी। तो कहा फिर मैं क्या करूं? मैं जब 12 बजे तक भक्ति नहीं करो तो 4 बजे अच्छी से उठ के बैठना, भगवान बुद्धि खींच लेगा। फिर बाबा दूसरे दिन जब होके आई तो बाबा ने सुबह को उससे वहीं बहुत अच्छा स्थान था पर्सनल, जैसे बाबा हमारे साथ योग में बिठाता था। जो योग में बैठे हैं, मुझे कहा पूरा हुआ बच्ची राजा माता को याद किया? मैंने सब शायद मैंने किया होगा, ये भूल की होगी। बच्ची करना चाहिए, उसे तुम सुन के आई हो ना, अगर ये याद करती जो बच्ची यहाँ पहुंच जाती। अच्छा, फिर दोबारा गई उसे मिलने के लिए, योग सिखाने के लिए। बड़ी खुश होती थी, इतना प्यार से याद में बैठती थी, इतना ज्ञान अच्छा सुनती थी।
तो बाबा ने जो डायरेक्शन दिया ना, फौरन जैसे हुआ ही पर है। तो आप सेवा करनी हो तो बाबा ने जो डायरेक्शन दिया करो, अपने आप कराने वाला बाबा है। उस आत्मा को जैसे कि घर जैसे बाबा का चिल्ला रहे हैं, कोई दुखी हो रहे हैं, पुकार रहे हैं, ऐसी आत्माओं के पास पहुंच जाएंगे। ये बहुत अच्छा अनुभव है। कहां न कहां पहुंच जाते थे, कहां न कहां कोई बाबा कहता था जाओ बगीचे में सेवा करो, बगीचे में जा बैठते। कोई बुजुर्ग लोग सुबह को वॉक करने जाते हैं, पर उनको थोड़ी पता है, माला बाला लेकर के घूमते हैं, उनको बैठ के ज्ञान सुनाते थे, पर अच्छा सत्संग हो जाता था। तो सेवा करना है तो सदाई बाबा के डायरेक्शन अनुसार कहां भी जाएंगे ना, सेवा है। लाइब्रेरी में भी सेवा है, मंदिर में भी सेवा है, कहां भी जगह सेवा कर सकते हैं। परंतु मुख्य बात है, साधारणता में समय गमाने से साधारण हो जाएंगे, राज्य पद नहीं पाएंगे। तो साधारणता में समय नहीं गमाओ। व्यर्थ में तो नुकसान है, साधारणता में कमाई नहीं है। तो व्यर्थ में तो नुकसान, घाटा है, बहुत घाटा है। तो व्यर्थ को अगर व्यर्थ संकल्प आया, वो इतना घेराव करेगा, पता नहीं कहां से कहां पुरानी पुरानी बातें वो सारे घेराव करेंगी। जरा भी बाबा याद नहीं आएगा, न अपन को आत्मा समझेंगे, न बाबा याद आएगा। इसलिए मीठे मीठे बाबा, प्यारे प्यारे बाबा का यही फरमान है, फरमान है, अपन को आत्मा सन बाप को याद करो। ये फरमान कौन मानता है? जो ये फरमान नहीं मानता है, उस साधारणता से व्यर्थ में जाने के लिए अपना रास्ता खोल देता है। उसका रास्ता है व्यर्थ में जाने के लिए, पता ही नहीं पड़ता ये व्यर्थ है। इतना आंखों के आगे अंधकार है। बाबा के चक्कर फिराओ, ये पुरानी बातों को याद करे। बाबा के 100 दर्शन चक्कर फिराओ, वो प्रदर्शन चक्कर फिराए। सारा दिन प्रदर्शन, पर चिंतन, प्रदर्शन, पर दोष। वो पुरुषार्थी कैसा है? सारे दिन में अगर प्रदर्शन किया, पर दोष किया, पर चिंतन किया, तो क्या गति होगी? उसको याद है मेरा सत्यगति दाता कौन? सूक्ष्म पर चिंतन, पर दर्शन, पर दोष, तीनों नीचे गिराने वाले हैं।